एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। नाम था कजरी। उसका पति था लल्लन, लेकिन लल्लन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह दुनिया का सबसे बड़ा आलसी पक्षी था। उसका फेवरेट काम था दिन भर खर्राटे लेना और मौका मिलते ही समोसे चट कर जाना। एक दिन सुबह सुबह सूरज दादा आसमान में चमकने लगे, जंगल में चहचहाहट गूंजने लगी, लेकिन लल्लन, वह तो अभी भी अपनी खर्राटा एक्सप्रेस चला रहा था। अरे ओ नींद के राजा, उठो भी। कब तक सपनों में समोसे खाते रहोगे? चलो मेरे साथ नदी पर पानी भरकर लाना है। घर में एक बूंद पानी नहीं बचा है। देखो कजरी, तुम तो जानती हो, जब तक मेरे पेट में समोसा नहीं जाता मेरे पंख काम ही नहीं करते। पहले मेरे लिए गरम गरम समोसे लाओ, फिर देखना मैं कैसे उड़ता हूँ। वाह जी वाह, घर में पानी नहीं है और तुम्हें समोसे चाहिए? बिना पानी के मैं समोसे कैसे बनाऊं? जादू करूं क्या? अच्छा, तो तुम ही जाओ पानी लेने। इतनी धूप में मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो आराम से यहीं पड़ा रहूंगा। पानी चाहिए तो खुद ले आओ, नहीं तो ऐसे ही रहो। इतना कहकर लल्लन फिर से खर्राटे वाली नींद में चला गया। कजरी बैठकर सोचने लगी, अब इस आलस के बादशाह को कैसे उठाऊं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो धीरे से रसोई में गई, समोसे का टुकड़ा उठाया और लल्लन के पास आकर मीठी आवाज में बोली, ए जी, जरा उठिए ना, एक बार देख तो लीजिए, आपके लिए क्या खास चीज लाई हूँ। क्या समोसा? सच में? मेरे पेट में तो चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है जनाब, पहले एक छोटी सी शर्त है। वादा करो कि मेरे साथ नदी पर पानी भरने चलोगे। हाँ हाँ, पक्का वादा। चलूंगा, दौड़ूंगा, उड़ूंगा, बस पहले समोसा दो। कजरी ने मुस्कुराकर समोसा दे दिया। लल्लन ने फटाक से उसे खा लिया और फिर दोनों नदी की ओर निकल पड़े। दोनों जैसे तैसे नदी तक पहुंच गए। कजरी ने मटका उठाया और पानी भरने लगी, लेकिन तभी ओ नहीं, उसका हाथ फिसल गया। छपाक! मटका सीधे पानी में गिरा और लहरों के साथ नाचता नाचता दूर जाने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या हुआ? कोई समोसा गिर गया क्या? अरे नहीं जी, हमारा मटका तो पानी में बह गया। क्या? मटका बह गया? अरे कजरी, ये तुमने क्या कर दिया? अब पानी किस में भरेंगे हम? वो तो हमारा एक ही मटका था। इसमें मेरी क्या गलती है जी? लहर इतनी तेज थी कि मटका मेरे हाथ से फिसल गया। तो अब करेंगे क्या? बिना मटके के पानी घर कैसे जाएगा? क्या हम चोंच में भर कर ले जाएं? कजरी ने तुरंत आइडिया दिया। करना क्या है जी? उड़ कर जाइए और हमारा मटका नदी से निकाल लाइए। ये सुनते ही लल्लन के तो पंख कांप गए। क्या तुम मुझे पानी में भेजोगी? ना बाबा ना, मैं तो वहाँ गया तो सीधे मछलियों का नाश्ता बन जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। कजरी समझ गई, सीधी बात से ये नहीं मानेगा। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा ठीक है, अगर आप मटका निकाल लाओगे तो मैं घर जाकर आपको ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे खिलाऊंगी। बस समोसे शब्द सुनते ही लल्लन की आंखें चमक उठी। क्या? ढेर सारे समोसे गर्मा गर्म? अब डर गया तेल लेने। ठीक है, फिर तो मैं अभी गया और अभी आया। और बिना कुछ सोचे छपाक, लल्लन ने सीधे नदी में छलांग लगा दी। थोड़ी देर तक पानी में छप छप और फरफर की आवाजें गूंजती रहीं। बाद में आखिरकार लल्लन ने बड़ी मेहनत से मटका पकड़ लिया और धीरे धीरे तैरकर किनारे ले आया। वाह जी वाह, आज तो आपने कमाई कर दिया। लल्लन ने सीना फुलाकर कहा, अरे मैं तो बचपन से ही तैराकी का चैंपियन हूँ।
बस मौका नहीं मिलता। हे समोसे, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है? फिर दोनों ने मटके में पानी भरा और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही दोनों घर के अंदर आए, लल्लन ने एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री मारी। चोंच को स्टाइल से साफ किया और सीना तान कर बोला, भाग्यवान, जल्दी से समोसे पेश करो। आज मैंने नदी में तैरकर कमाल कर दिया है। पेट में तो जैसे चूहों की रेस लगी हुई है। कजरी का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये तो समोसों का दीवाना निकला। इसे तो कुछ और सूझता ही नहीं। अब इतने सारे समोसे मैं लाऊं कहाँ से? कजरी चुप खड़ी रही और बस यही बात लल्लन को चुप गई। लल्लन ने मुंह बनाकर कहा, सुनो कजरी, अगर अभी समोसे नहीं मिले ना, तो समझ लो आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, अभी के अभी। इतना कहकर लल्लन ने मुंह ऐसे फुलाया जैसे उसका समोसा कोई छीन कर भाग गया हो और हाँ करते हुए गुस्से में बाहर निकलने लगा। तभी अचानक फड़फड़ फड़फड़ की आवाज गूंजी। दरवाजे पर कजरी की बहन चुटकी खड़ी थी। कजरी मुस्कुराते हुए बोली, अरे चुटकी, तू आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, सोचा मिल लूं। लेकिन ये जीजा जी ऐसे मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हैं? लग रहा है जैसे इनका टिफिन कोई उड़ा कर ले गया हो। अरे चुटकी, बाहर क्यों खड़ी है तू? अंदर आजा बहन। चुटकी जल्दी से अंदर आई। उसने कजरी का उदास चेहरा देखा और उसकी चिंता और भी बढ़ गई। क्या हुआ बहन? घर में सब ठीक तो है ना? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे क्या बताऊं तुझे चुटकी, तेरे जीजा जी ने तो हद कर दी है। पूरा घर सिर पर उठा रखा है उन्होंने। अरे जीजा जी ने ऐसा क्या कर दिया? तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे उन्होंने पूरा जंगल सिर पर उठा लिया हो। अब क्या बताऊं, तेरे जीजा जी के सिर पर तो बस समोसे का भूत सवार है। क्या बात कर रही है? समोसे का भूत? अरे बहन, ये तो बड़ा ही मजेदार भूत निकला जो सिर्फ खाने से मान जाता है। अरे मजाक मत कर चुटकी, हालत तो एकदम खराब है। कोई भी काम करवाना हो तो पहले समोसे खिलाओ, वरना ये महाराज तो हिलने का नाम ही नहीं लेते। अरे वाह, तो ये बात है। जीजा जी नहीं, समोसा खाने की मशीन है। बस बस, यही तो दिक्कत है। अब तू ही बता, मैं हर रोज समोसे कहाँ से लाऊं? तेल और आलू के दाम तो आसमान पर पहुँच गए हैं और इन्हें बस समोसे चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। अरे बहन, वाह, क्या मुसीबत पाल ली है तूने। अरे यहाँ मैं इस आदमी से परेशान हो रही हूँ, मेरी तो जान ही निकल रही है और तुझे हंसी सूझ रही है। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस जीजा जी की उस समोसा वाली आदत पर सोच रही थी। लेकिन सच में ये तो बड़ी समस्या बन गई है। अब तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा, वरना जीजा जी तो पूरे जंगल को समोसे की फैक्ट्री बना देंगे। हाँ चुटकी, जल्दी कुछ सोच, नहीं तो एक दिन ये मुझे ही समोसा बना देगा, आलू भरकर टाई डालेगा। चुटकी गहरे सोच में पड़ गई। तभी अचानक उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। चुटकी चुपके से कजरी के पास आई और धीरे से बोली, मेरे पास एक शानदार तरकीब है, इधर आ, ध्यान से सुन। अब देखना असली खेल। लल्लन जी को ऐसा सबक मिलेगा कि समोसे सुनते ही वो दौड़ पड़ेंगे काम करने। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। अच्छा बहन, अब मैं निकलती हूँ, आगे का सारा मजा तू ही देखना। अच्छा सुन, अगली बार आना तो खाली हाथ मत आना, समोसे नहीं सीधे मिठाई लेकर आना। अगले दिन सुबह के पूरे 10 बज गए। सारा जंगल काम में जुटा हुआ था और उधर लल्लन जनाब अभी भी सपनों में समोसा पार्टी उड़ा रहे थे।
अरे मेरे पति परमेश्वर, अब तो उठ भी जाइए। सूरज भी आपके बिस्तर तक आकर इंतजार कर रहा है। क्या हुआ भाग्यवान? बस थोड़ी देर और सोने दो ना। अभी अभी तो सपने में गर्मा गर्म समोसे खा रहा हूँ। हे भगवान, मैंने आखिर कौन सा पाप कर दिया था जो ये महा आलसी मेरी किस्मत में लिख दिया। बस अब कजरी का सब्र जवाब दे गया। वो अंदर गई, ठंडे पानी से भरी बाल्टी उठाई और बिना सोचे छपाक लल्लन एकदम उछल कर बैठ गया। अरे ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ, मेरे प्यारे समोसे। आप बस भी कीजिए, आपके समोसे कोई नहीं ले गया। वो तो आप सपने में खा रहे थे। अब तुरंत उठिए और मेरे साथ खेत पर चलिए, बहुत काम बाकी है। मुझे नहीं जाना किसी खेत वेत पर। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे सोने दो। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब चुटकी दीदी की तरकीब भी काम आएगी। अब देखो मेरा कमाल। ए जी, आपको समोसे खाने हैं ना? हाँ हाँ भाग्यवान, कहाँ है समोसे? जल्दी बताओ। समोसे तो मिलेंगे, पर एक छोटी सी शर्त है। मेरे साथ खेत पर चलना होगा। खेत पर जाना है? क्या वहाँ समोसे के पेड़ लगे हैं क्या? अरे बुद्धू जी, बात तो पूरी सुनिए। आपको पता है, घर में राशन के लिए 1 पैसा भी नहीं बचा। बिना पैसों के समोसे कैसे बनेंगे? इसीलिए मुझे आपके पिताजी की एक बात याद आ गई। अरे कौन सी बात? जल्दी बताओ। उन्होंने आखिरी समय में एक राज बताया था कि हमारी खेत में कहीं पर एक बेहद कीमती चीज गाड़ रखी है। सोने की थाली, जिस पर चमचमाते हीरे जड़े हुए हैं। क्या? सोने की थाली? सच में? ये किसने बताया तुम्हें? अरे और कौन होंगे, आपके पिताजी ही। आप तो हर बात भूल जाते हैं। सोचिए, अगर वो थाली मिल गई तो हम अमीर हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिन में 5-5 बार गर्मा गर्म समोसे बनाकर खिलाऊंगी। क्या? दिन में 5 बार समोसे? भाग्यवान, तुम सच कह रही हो ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? चलिए जल्दी कीजिए। बस फिर क्या था, समोसे की बात आते ही लल्लन झटपट तैयार हो गया। न नींद न आलस, सब गायब। दोनों सीधे खेत की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में खेत पहुंच गए। ए जी, मुझे पूरा भरोसा है, वही सोने की हीरे जड़ी थाली यही कहीं दबी है। जल्दी कीजिए, खुदाई शुरू करिए। क्या मतलब ये सारा खेत हमें ही खोदना पड़ेगा? हाँ जी, हमें क्या पता थाली किस कोने में छुपी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो समोसे कैसे मिलेंगे? बस समोसे शब्द सुनते ही लल्लन ने दिमाग बंद और फावड़ा चालू। वो तुरंत खुदाई में लग गया। काफी देर की मेहनत के बाद लल्लन ने पूरा खेत खोद डाला। वो थक कर वहीं बैठ गया। भाग्यवान, मैंने तो पूरा खेत छान मारा, लेकिन यहाँ तो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। वो सोने की हीरे जड़ित थाली आखिर गई कहाँ? चुटकी ने थोड़ा सोचने का नाटक किया, फिर बोली, जी एक बात कहूँ, क्यों ना हम इस मिट्टी में गेहूं के बीज बो दें? शायद यही सही तरीका हो थाली ढूंढने का। बीज? उसका उस सोने की थाली से क्या लेना देना? अरे समझिए तो सही, हम जैसे ही गेहूं के दाने डालेंगे, चींटियां उन्हें लेने जरूर आएंगी और हो सकता है वो हमें सोने की थाली तक पहुंचा दे, क्योंकि उनका घर तो जमीन के अंदर ही होता है। अरे वाह भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का चलता है। सच में मान गए तुम्हें। बस फिर क्या था, लल्लन दोबारा काम में जुट गया। पूरे खेत में तेजी से बीज बोने लगा। कुछ ही देर में उसकी हालत फिर से पतली हो गई, सांस फूलने लगी, पंख भी ढीले पड़ गए। उफ, मैं तो पूरी तरह थक गया। देखो, मैंने सारे बीज भी बो दिए, पर एक भी चींटी नहीं आई रास्ता दिखाने। ए जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ होगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब क्या नया आइडिया है? हमें पूरे खेत में पानी डालना चाहिए। जब पानी पड़ेगा तो मिट्टी हट जाएगी
तो सोने की थाली अपने आप बिकने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। वाह, अब तो सोने की थाली मिलने ही वाली है और उसके साथ ढेर सारे समोसे। लालच सच में बुरी बला है और लल्लन फिर से फंस गया। थका हुआ होने के बाद भी वो पानी डालने लगा। आखिर में वो पूरी तरह थक कर वही धम से बैठ गया। हाय राम, मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। कजरी, इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे भाग्यवान, इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। कहीं तुम्हारे ससुर जी ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? अरे नहीं जी, थोड़ा सब्र रखिए। लगता है वो सोने की थाली भी शरारती है, हमारे साथ लुका छिपी खेल रही है। क्या? थाली भी लुका छिपी खेलती है? ये कब से होने लगा? हाँ जी, और वो तभी बाहर आती है जब हम थोड़ा इंतजार करते हैं। हमें कुछ दिन बाद आकर देखना चाहिए, तब तक वो खुद ही बाहर आ जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं इतना थक गया हूं कि अगर अभी सोने की थाली सामने आ भी जाए तो भी मैं उसे उठाने नहीं जाऊंगा। कजरी और लल्लन आराम से घर लौट आए और फिर धीरे धीरे 4 महीने कब गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। कजरी, सुनती हो? पूरे 4 महीने हो गए हैं। क्यों जी, क्या हुआ? अरे, अब तो हमें खेत पर जाकर देखना चाहिए। शायद अब तक वो सोने की हीरे जड़ित थाली जमीन से बाहर आ गई हो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए आज जाकर देख लेते हैं। दोनों उड़ते उड़ते खेत पर पहुँचे। पूरा खेत सुनहरी गेहूं की बालियों से लहलहा रहा था। अरे कजरी, ये कैसे हो गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर इतना गेहूं अचानक कहाँ से आ गया? जी, ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी मेहनत का फल है। मेरी मेहनत? तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ जी, आपने ही तो बीज बोए थे, आपने ही पानी दिया था। उसी मेहनत ने आज इस खेत को सोने जैसा बना दिया है। अब उसे सब समझ आ गया। यहाँ कोई सोने की थाली नहीं थी। असली सोना तो ये खेत और ये गेहूं की बालियां थीं। कजरी, अब बात समझ में आ गई है मुझे। तुमने उस सोने की थाली का लालच देकर मुझे खेत में लगा दिया था, है ना? मुझे माफ कर दीजिए जी, लेकिन आप अपने आलस के कारण कोई काम ही नहीं करते थे। घर में दाना तक नहीं बचा था। मुझे आपको मेहनत का महत्व समझाने के लिए ये सब करना पड़ा। नहीं चुटकी, गलती मेरी थी। माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। आज समझ आया, असली सोने की थाली वो नहीं जो मिट्टी में दबा हो। असली खजाना तो वो है जो हमारी मेहनत से उगता है और जिससे हमारा पेट भरता है। अब बस मैं अपना आलस छोड़ रहा हूं और अब से तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करूंगा। अगले दिन लल्लन पूरे जोश में था। न आलस न बहाना, बस काम ही काम। वह खेत पहुंचा और कटाई शुरू कर दी। कटाक कटाक। कुछ ही समय में उसने गेहूं बोरियों में भर लिया। आधा गेहूं बाजार में बेच दिया और उन पैसों से तेल, मसाले और ढेर सारा राशन खरीद लिया। बाकी गेहूं घर लाकर गर्व से बोला, कजरी, ये लो आधे गेहूं और ये रहा घर का राशन। अब जल्दी से इन्हें चक्की पर पिसवा लाओ। चुटकी हल्की सी मुस्कुराई और तुरंत चक्की से ताजा आटा पिसवा लाई। फिर रसोई में जाकर समोसे तलने लगी। कुछ ही देर में पूरे घर में खुशबू फैल गई। गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे तैयार थे। उसने प्लेट में समोसे रखकर लल्लन को दिए और लल्लन खाते खाते बोल पड़ा, अरे वाह कजरी, अपनी मेहनत के गेहूं से बने समोसों का स्वाद ही कुछ अलग है। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। आज तो दिल खुश हो गया। अरे भाग्यवान, अब तो सब समझ में आ गया। अगर हम रोज मेहनत करेंगे तो रोज रोज ऐसे लाजवाब समोसे मिलेंगे। मजा ही आ जाएगा। वरना अगर आलस करेंगे तो समोसे तो दूर, खाली पेट बैठकर हवा ही खानी पड़ेगी।